आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर करना और इस तरह की नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स भी करना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मैंगवी की बहन को देखते हैं जो कि कहती है तुम्हें मैं पसंद हूँ या मेरी बहन। तो वो कहता है तुम्हारा और उस आंटी का क्या मुकाबला, और साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और ड्रामे की हीरोइन मैंगवी उनकी वीडियो बना लेती है। तभी वहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं कि ग्रूम का अफेयर उसकी सिस्टर इन लॉ से चल रहा है, चलो कुछ पिक्चर्स लेते हैं। तभी मैंगवी भागने लगती है और मिस्टर किन से टकरा जाती है। मीडिया वाले वहाँ से गुजरने लगते हैं तो वो मिस्टर किंग के पीछे छुप जाती है। तभी यूकी मीडिया वालों को चला चला कर बाहर भगा देती है। मीडिया वाले बातें करते हैं कि ये किस तरह अपनी बहन को चीट कर सकती है। मीडिया वाले उसे देख ना ले इसलिए मिस्टर किंग मैंगवी को किस करने लगता है, लेकिन मैंगवी वहाँ से भाग जाती है। तभी मैंगवी की बहन उसे आकर कहती है कि तुमने हमें देखा है, तुम जानना नहीं चाहोगे कि वो कौन है, वे किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो मैंगवी उसे बोलती है कि बकवास मत करो। तभी हाउ की मम्मी आकर बोलती हैं कि तुम्हारे अंकल आते ही होंगे, वो किन फैमिली के हेड हैं। और हाउ उसे डराने लगता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। वहाँ पर मिस्टर किन आ जाता है तो वो सोचती है कि ये तो वही आदमी है जिसने उसे किस किया था। हाउ उसका इंट्रोडक्शन देता है तो वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम मेरी बहन के ही लायक हो। तो हाउ की माँ बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो। तो मैंगवी वो वीडियो दिखाती है जिसमें वो साथ में थे। हाउ की मम्मी मैंगवी की बहन को बुरा भला कहती है और मैंगवी को बोलती है कि वो शादी मत तोड़े, लेकिन वो नहीं मानती। तो हाउ उसे बुरा कहने लगता है कि तुम बस अच्छा बनने का नाटक करती हो, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहती। हाउ उसे मानने लगता है तो मिस्टर किन उसे उसकी औकात याद करवाता है और हाउ से कहता है तुम्हें जब तक मैं यहाँ से जाने का नहीं कहूँ तुम नहीं जाओगे, वरना मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। मिस्टर किन मैंगवी को लेकर चला जाता है। वो उसे अपने रूम में ले आता है और कहता है कि तुमने ये सब करके बहुत अच्छा किया है। तो मैंगवी बोलती है कि मुझे पता है, लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो। मिस्टर किन वहाँ से जाने लगता है तो वो उसकी टाई पकड़ लेती है और कहती है मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मेरे कुछ रिसोर्सेज हैं, तुम मुझसे शादी कर लो। तभी पास्ट में दिखाते हैं कि उसके पापा उसके लिए एक लेटर छोड़ कर जाते हैं कि अगर उसे किन फैमिली के राइट्स लेने हैं तो उसे शादी करना पड़ेगी। मिस्टर किन वहाँ से जाना चाहता है लेकिन मैंगवी जाने नहीं देती और कहती है कि तुम मुझसे डर रहे हो। तो ये सुनकर वो उसे किस करने लगता है और दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मैंगवी उसे अपने हाथों से रेडी करती है। तो मिस्टर किंग कहता है तुम ये सब हाउ के पास जाने के लिए तो नहीं कर रही। तो मिस्टर किंग को अपने करीब करके बोलती है कि तुम्हें मेरी जैसी पार्टनर कहीं नहीं मिलेगी। तो मिस्टर किंग बोलता है कि तुम्हारे पास 1 मिनट है। तो मैंगवी बोलती है कि तुम बहुत बोरिंग हो, बाद में मिलते हैं, ये बोलकर चली जाती है। रात में मिस्टर किंग क्लब में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मौजूद होते हैं तो मैंगवी वहाँ आ जाती है। मैंगवी के पापा ने मिस्टर फ्रैंक से कुछ टाइम पहले पैसे उधार लिए थे और आज मैंगवी वो पैसे देने क्लब आती है। तो मैंगवी कहती है कि मैं अभी आपको आधा पैसा दूंगी, मुझे कुछ वक्त दे दे, मैं आपके सारे पैसे लुटा दूंगी। तो मिस्टर फ्रैंक मान जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम मिस्टर किंग के सामने एक बोतल ड्रिंक की खत्म करोगी तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। तो वो मिस्टर किंग के सामने ही पूरी बोतल को खत्म कर देती है। तो मिस्टर फ्रैंक उसे 1 मंथ का टाइम दे देता है। फिर वो नशे में चकराने लगती है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो मिस्टर किंग उसे उठा लेता है और मिस्टर फ्रैंक को बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे और घर लाकर मैंगवी को बाथटब में बिठा देता है। लेकिन मैंगवी का नशा सर चढ़कर बोल रहा होता है तो वो उस पर पानी स्प्रे करने लगता है ताकि उसका नशा उतर जाए। अगली सुबह मिस्टर किन मैंगवी से कहता है कि तुम हाउ को जलाने के लिए ये सब तो नहीं कर रही हो, तो मत करो। ये कहकर वो जाने लगता है तो मैंगवी कहती है मैं तुम्हें यूज नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर शेन फैमिली का बिजनेस दोबारा खड़ा करें, और वैसे भी तुमने किसी से तो शादी करनी ही है तो मुझसे कर लो। तो मिस्टर किंग कहता है कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट हो। ये कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में यूकी मैंगवी को टेक्स्ट करती है कि पापा ने जिनसे उधार लिया था वो लोग आए हैं। तो मैंगवी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मैंगवी हॉस्पिटल जाकर यूकी को थप्पड़ मारती है और पैसे फेंक देती है और बोलती है कि मुझसे पंगा मत लो, और जाने लगती है। तो वो गुंडे उसे रोकते हैं और कहते हैं कि यूकी से माफी मांगो वरना तुम्हारे बूढ़े बाप को हम नहीं छोड़ेंगे। तो मैंगवी बोलती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर किन आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी मैंगवी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल आई हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए मैं आ गया। अगले सीन में मैंगवी घर के बाहर बैठी ड्रिंक कर रही होती है। वो बहुत परेशान है कि अपने
अपने पापा का कर्ज कैसे उतारेगी। तभी वहाँ पर मिस्टर किन आ जाता है तो वो मैंगवी को मना करता है कि वो इतनी ज्यादा ड्रिंक मत करे और उसे उठा लेता है और घर के अंदर ले जाता है। नेक्स्ट डे मैंगवी मिस्टर किन से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई, तो मिस्टर किन बोलता है कि मैं यहाँ लेकर आया था। तभी मैंगवी वहाँ से जाने लगती है तो वो स्लिप हो जाती है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी मैंगवी जल्दी से उठ जाती है। मिस्टर किन उसे बोलता है कि तुम फ्रेश हो जाओ। मैंगवी बाथरूम में जाती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है ये मेडिसिन टाइम से ले लेना। और फिर मिस्टर किन उसे कॉल करता है और कॉल करके अपने ऑफिस बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, मैं तुम्हारी कंपनी को दोबारा खड़ा करूंगा। तो मैंगवी बोलती है कि तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद लेने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती। तो मिस्टर किन कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, तो मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। तो मैंगवी हस्बैंड बोलती है तो वो उसे किस करने लगता है। मिस्टर किन का पीए मैंगवी को आकर बताता है कि तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये सुनकर वो मिस्टर किन से बात करने जाती है और उससे पूछती है कि मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं की। वो उसकी बात नहीं सुनता तो मैंगवी उसके पीछे जाती है और उसे बोलती है मिस्टर किन मेरी बात सुनिए, फिर भी नहीं सुनता। फिर वो उसे हस्बैंड कहकर बुलाती है तो वो उसे मेरे ऑफिस में आओ बोलकर चला जाता है। रात को एक डिनर पार्टी अरेंज होती है। वहाँ पर मिस्टर किन की फियांसी याओ भी थी। वो मिस्टर किन और मैंगवी को साथ में देखकर गुस्सा हो जाती है और मैंगवी को पूल में गिरा देती है। मिस्टर किन टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और मैंगवी को रूम में ले आता है और बोलता है कल मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। सुबह होते ही मिस्टर किन मैंगवी को घर ले जाता है। हाउ की मम्मी बोलती है कि उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो, इसने मेरे बेटे को धोखा दिया है। और वो मिस्टर किन के डैड को सारी बात बता देती है। वो सब सुनकर मिस्टर किन पर चलाने लगते हैं। वहाँ पर हाउ भी आ जाता है और मैंगवी को बुरा भला कहने लगता है। मिस्टर किन बोलता है तुम इससे बात करो, ये मेरी वाइफ है और किन फैमिली की बहू है। वो मैंगवी को वहाँ से ले जाता है। वो जाने ही लगते हैं कि वहाँ याओ आ जाती है। क्या तुम दोनों शादी कर रहे हो? तो मिस्टर किन को धमकाती है कि अगर तुमने मुझसे शादी न की तो तुम जानते ही नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। मिस्टर किन तभी अपने पीए को फोन करके बोलता है कि तुम आज ही प्रेस वालों को खबर कर दो कि मेरी और याओ की मंगनी टूट गई है, और मैंगवी को लेकर चला जाता है। अगले दिन मैंगवी अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी कुछ लोग उसको बेहोश करके होटल ले आते हैं और उसके साथ कुछ बुरा करते। तभी वहाँ मिस्टर किन आ जाता है और उन गुंडों को धो डालता है। ये सब याओ ने करवाया था। वो रिपोर्टर्स को अपने साथ लेकर आ जाती है। रिपोर्टर्स उनकी फोटो लेने लगते हैं। याओ वहाँ मिस्टर किन को देखकर डर जाती है। रिपोर्टर मिस्टर किन से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है और वो यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर किन रिपोर्टर्स को बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है और मैंगवी को लेकर चला जाता है। अगले दिन मीटिंग में याओ मिस्टर किन को निकालने का बोलती है तो वहाँ मिस्टर किन आ जाता है और याओ को कंपनी से निकालने का ऑर्डर देता है। तभी याओ के फोन पर उस कॉन्ट्रैक्ट की पिक्चर आती है जो मिस्टर किन और मैंगवी के बीच में हुआ था। तो वो मिस्टर किन को बोलती है कि तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले सीन में दिखाते हैं कि यूकी और याओ होटल में बैठी होती हैं। वो पिक्चर यूकी ने याओ को भेजी थी। वो दोनों मैंगवी को बर्बाद करने का प्लान बनाती हैं। वहीं याओ की नजर मैंगवी पर पड़ती है जो जियांग के साथ बैठी होती है, जो जियांग को कहती है कि वो अपनी मम्मी के बारे में पता लगाना चाहती है, इसमें वो उसे हेल्प करे। वहीं मिस्टर किन वहाँ आ जाता है और मैंगवी को किस करने लगता है। ये सब देखकर जियांग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर किन मैंगवी को फिर से अपने पापा के पास लेकर जाता है। तो मिस्टर किन के पापा उससे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछते हैं। उन्हें ये सब याओ ने बताया होता है। तो मिस्टर किन उन्हें बोलता है ये सब बकवास है, मैंगवी सच में मेरी वाइफ है। तो मिस्टर किन के पापा गुस्से में अपनी स्टिक से मिस्टर किन को मारने लगते हैं। तो मैंगवी उसके आगे आ जाती है और मैंगवी को चोट लग जाती है। मिस्टर किन मैंगवी को लेकर चला जाता है। जियांग मैंगवी को मैसेज करता है कि तुम्हारी मम्मी का पता चल गया है। तो वो अपनी स्टेप मॉम के घर जाकर उनसे बोलती है कि यहाँ से निकल जाओ, ये मेरी मम्मी का घर है। और उसे बोलती है कि मेरी मम्मी ने जो बैंक बैलेंस मेरे लिए छोड़ा था 10 साल पहले वो तुमने हथिया लिया, मुझे वापस करो वरना हमारी अगली मुलाकात अदालत में होगी। वो उसकी माँ के बारे में बुरा बोलती है तो वो स्टेप मॉम को लेकर चली जाती है। मिस्टर किन का पीए मिस्टर किन को बता देता है। मैंगवी स्टेप मॉम को लेकर अपनी मम्मी की ग्रेव पर जाती है और उन्हें बोलती है कि माफी मांगो। तो वो उसको बोलती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। वहाँ पर मिस्टर किन भी आ जाता है और अपने गार्ड से बोलता है कि ये यहाँ से हिलने ना पाए जब तक मैं ना कहूँ, और मैंगवी को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे मैंगवी की बर्थडे होती है, इसलिए मिस्टर किन
किन उसके लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। ये देखकर मैंगवी खुश हो जाती है और दोनों सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डे वो मिस्टर किन के ऑफिस जा रही होती है तो उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और बोलती है तुमने मेरे बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किए हैं। तो मैंगवी बोलती है वो सब मेरी मम्मी का है। स्टेप मॉम फिर से मैंगवी की मम्मी को बुरा भला कहने लगती है तो मैंगवी बहुत गुस्सा हो जाती है और उनका गला दबाने लगती है। वहाँ पर मिस्टर किंग का पीए भी आ जाता है और सबको वहाँ से जाने का बोलता है। स्टेप मॉम को मैंगवी बोलती है जो करना है कर लो और वहाँ से चली जाती है। रात को जियान के घर में पार्टी होती है। वहाँ पर यूकी और हाओ भी आए होते हैं। मैंगवी को अकेले में देखकर हाओ उसके पास जाता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मैंगवी बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन हाउ उससे बोलता है मेरे पास वापस आ जाओ, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा, कहकर उसे हक करने लगता है और उसे जबरदस्ती नशा की गोली खिला देता है। मैंगवी मिस्टर किन को कॉल करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो हाउ उसे पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती करने लगता है। मिस्टर किन भी जियान के साथ पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर मिस्टर किन की आवाज सुनकर हाउ मैंगवी के मुंह पर हाथ रख देता है कि मैंगवी चलाने ना पाए। यूकी मिस्टर किन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रूम के अंदर चला जाता है और मैंगवी को बचा लेता है। जियान हाउ की अच्छे से धुलाई करता है। मिस्टर किन मैंगवी को लेकर घर आ जाता है। वो अब भी नशे में होती है और मिस्टर किन को किस करने लगती है और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर किन का पीए उसे मिस्टर किन के घर ले जाते हैं। वहाँ पर हाउ की मम्मी आ जाती है और उसे उठने का बोलती है लेकिन मिस्टर किन का पीए उसे उठने नहीं देता। वहाँ पर मिस्टर किन और मैंगवी भी आ जाते हैं और हाउ की मम्मी मिस्टर किन को बोलती है कि वो हाउ को माफ कर दे लेकिन मिस्टर किन ऐसा नहीं करता और मैंगवी को ले जाकर सोफा पर बिठा देता है। मिस्टर किन बोलता है कि मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा। तभी वहाँ पर मिस्टर किन के पापा आ जाते हैं तो हाउ की मम्मी चिल्लाने लगती है कि वो मेरे बेटे को बचा ले। तो मिस्टर किन के पापा पूछते हैं कि वो लड़की कौन है जिसके साथ ये था। तो मैंगवी का नाम सुनते ही वो गार्ड्स को बोलते हैं कि इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। हाउ उनसे माफी मांगता है। मिस्टर किन के पापा उसे माफ करने के लिए बोलते हैं तो मिस्टर किन बोलता है कि ठीक है मैं माफ कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये दोनों मुल्क से बाहर चले जाएंगे। गार्ड्स इन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। मिस्टर किन के पापा इन दोनों को बोलते हैं कि वो जल्दी शादी कर लें और बिजनेस को दोनों मिलकर संभालें। ये सुनकर मैंगवी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों याओ के घर जाते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों शादी कर रहे हैं और अब तो पापा भी राजी हो गए हैं और हम दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मैं अब खत्म करता हूँ। ये सब सुनकर वो मैंगवी को थप्पड़ मारने वाली थी तो मिस्टर किन उसे रोक देता है। वहाँ पर याओ का भाई भी आ जाता है और उसे बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मेरी बहन के साथ ये सब करो। लेकिन मिस्टर किन वहाँ से मैंगवी को लेकर चला जाता है तो याओ चलाने लगती है और अपने भाई को बोलती है कि वो इसकी हेल्प करे मिस्टर किन को हासिल करने में। नेक्स्ट सीन में मैंगवी को उसकी स्टेप मॉम कॉल करती है कि तुम मेरे और मेरी बेटी के साथ जो कर रही हो उसका बदला मैं जल्द तुमसे लूंगी। वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी मम्मी की ग्रेव को भी तहस नहस कर दिया है। तो मैंगवी जल्दी से वहाँ जाती है। ये सब देखकर वो गुस्सा हो जाती है और उनके घर जाती है तो मेड उसे अंदर नहीं जाने देती तो वो अपने गार्ड्स को जबरदस्ती घर के अंदर भेजती है। वो सब कुछ तहस नहस करने लगते हैं। स्टेप मॉम मैंगवी को बुरा भला कहने लगती है तो मैंगवी बोलती है तुमने मेरी मम्मी की ग्रेव के साथ ऐसा क्यों किया। तो स्टेप मॉम उसे बोलती है तुम इसी के लायक हो। मैंगवी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो उनका गला दबाने लगती है। ऊपर से यूकी भी आ जाती है और उसे रोकती है। वो छोड़ देती है तो स्टेप मॉम उल्टा उसी का गला दबाने लगती है। तो मिस्टर किन आ जाता है और मैंगवी को छुड़वा लेता है। स्टेप मॉम उसे इस सारे मामले से दूर रहने का बोलती है तो मिस्टर किन स्टेप मॉम का हुलिया बिगाड़ देता है और मैंगवी को लेकर चला जाता है। अगले दिन मिस्टर किन मैंगवी को उसकी मम्मी की ग्रेव पर लेकर जाता है। वो सब कुछ ठीक करवा देता है। ये सब देखकर मैंगवी उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे पूछती है कि तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर किंग कहता है मुझे बस तुम अच्छी लगती हो और मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ और उसे हक करता है। अगले सीन में पीए मैंगवी को कॉल करके पूछता है कि मिस्टर किन उसके साथ में है। वो नहीं बोलती है तो पीए बताता है कि कुछ देर पहले याओ मिस्टर किन के बारे में पूछ रही थी। तो वो बोलता है कि शायद वो याओ से मिलने गए हैं। तो मैंगवी बोलती है कि मुझे पता करके अभी बताओ। मिस्टर किन याओ के साथ होता है और याओ से पूछता है तुमने मुझे क्यों बुलाया है। याओ बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है बस। तो मिस्टर किन वहाँ से जाने लगता है। याओ उसे रोकती है तो मिस्टर किन धक्का दे देता है। तो याओ उसे धमकाने लगती है कि नीचे सब रिपोर्टर्स हैं, अगर मैं इस हालत में नीचे चली गई तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, तुम बस एक ड्रिंक कर लो
तुम चले जाना। मिस्टर किन ड्रिंक पी लेता है तो उसे चक्कर लगते हैं। याओ ने ड्रिंक में नशा की गोलियां मिला दी थी। मिस्टर किन नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। याओ उसके साथ कुछ बुरा करती, तभी वहाँ मैंगवी आ जाती है वेट्रेस बनकर और कहती है नीचे एक आदमी आया है जो आपसे बात करना चाहता है। याओ सोचती है शायद मेरा भाई आया है। जैसे ही वो डोर खोलती है गार्ड उस पर स्प्रे कर देता है, वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर किन नशे में होता है और उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? तो मैंगवी बताती है कि आपके पीए ने बताया। फिर मिस्टर किन को घर ले जाती है। मिस्टर किन उसे उठा लेता है और बेड पर गिरा कर बोलता है मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा बोला है अकेले बाहर मत जाया करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। तुम भूल गई 2 दिन पहले तुम्हारे साथ हाओ ने क्या किया है? तो मैंगवी बोलती है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वो उसे किस करता है और बोलता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैंगवी उसे बोलती है अब ऐसा नहीं करूंगी। नेक्स्ट डे याओ मैंगवी के घर जाती है और अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने का बोलती है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। याओ उसे मारने लगती है, तभी मिस्टर किन किसी हीरो की तरह वहाँ आ जाता है और याओ को धक्का देता है और गार्ड्स को बोलता है इन्हें यहाँ से ले जाओ। मिस्टर किन मैंगवी की चोट पर मेडिसिन लगाता है और उसे बोलता है मुझे माफ कर दो। तो मैंगवी बोलती है तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तो वो कहता है कि अब याओ तुम्हें तंग नहीं करेगी, उसका तो मैं वो हश्र करूंगा। वहीं पर याओ को दिखाते हैं जो अपने भाई के साथ मिलकर प्लान बना रही होती है मैंगवी और मिस्टर किन से बदला किस तरह लेना है। नेक्स्ट डे कुछ लोग मैंगवी को अगवा कर लेते हैं। ये सब याओ का भाई करवाता है। फिर मिस्टर किन को कॉल करता है तुम्हारी होने वाली वाइफ मेरे पास है। तो वो बोलता है कितना पैसा चाहिए तुम्हें? तो वो मिस्टर किन को बोलता है कि मैं एड्रेस तुम्हें भेज रहा हूँ, वहीं पर आ जाओ। मिस्टर किन फौरन से जाने लगता है तो पीओ उसे जाने नहीं देता। वो उसे बोलता है ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और अकेला ही चला जाता है। मिस्टर किन वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें बोलता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, इसे छोड़ दो। लेकिन वो नहीं छोड़ते और मिस्टर किन को बोलते हैं कि जल्दी से वो यूएसबी दे दो जिसका हमने फोन में बोला था, जिसमें कंपनी की तमाम डिटेल्स हैं। तो मिस्टर किन वो यूएसबी निकालकर जमीन पर फेंक देता है। तो वो मैंगवी को छोड़ देते हैं, लेकिन इन दोनों को जाने नहीं देते। वहाँ पर मिस्टर किन के गार्ड्स आ जाते हैं और इन सब को पकड़ लेते हैं। याओ का भाई मिस्टर किन को चाकू से मारने लगता है, लेकिन मिस्टर किन उसे रोक लेता है और अच्छे से धुलाई करता है। वो वहाँ से भाग जाता है और घर जाकर पैसे और कपड़े बैग में डालने लगता है। याओ उसे रोकती है और पूछती है ये हुआ क्या है? तो वो उसे बोलता है चलो ये मुल्क छोड़कर यहाँ से चलते हैं। लेकिन याओ नहीं मानती। वहाँ पर पुलिस आ जाती है और याओ को पकड़कर ले जाती है। मैंगवी की तबीयत ठीक नहीं होती। डॉक्टर उसे चेक करने घर आता है। तभी मैंगवी के पापा की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बोलते हैं और उसे बोलते हैं कि ये तुम क्या करती फिर रही हो मिस्टर किन के साथ में? तो वो बोलती है ये आपका तमाम कर्ज मिस्टर किन ने ही अदा किया है और वैसे भी हम जल्द शादी करने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम अपनी स्टेप मॉम से माफी मांगो। तो वो जाने लगती है। उसके पापा उसे रोकते हैं तो वो बोलती है कि आप मेरी मम्मी को वापस ला सकते हैं तो मैं माफी मांग लेती हूँ, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसके पापा उसे थप्पड़ मारते हैं तो वो बोलती है कि आपने उस औरत के लिए मुझे थप्पड़ मारा। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैंगवी उदास सी घर जा रही थी, तभी वो गिर जाती है। वहाँ पर मिस्टर किन आ जाता है, उसे घर ले जाता है और फिर वो मैंगवी के पापा के घर जाता है और उनकी गर्दन पकड़ लेता है और उन्हें कहता है तुम्हारी और मैंगवी की क्या बात हुई है? वो बहुत उदास है, उससे दूर रहो। तो वो कहता है मैं उसका बाप हूँ, तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले? तो मिस्टर किन उन्हें धमकाकर चला जाता है। अगले दिन हाओ को दिखाते हैं जो चाइना वापस आ गया था। हाओ और यूकी मिस्टर किन और मैंगवी को मारने का प्लान बनाते हैं। यूकी मैंगवी का एक्सीडेंट कर देती है। मिस्टर किन ये सब देख लेता है और यूकी का गला दबाने लगता है और कहता है अगर मैंगवी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बोलती है कि ये इसी लायक है। वहाँ पर पीए भी आ जाता है और उससे मैंगवी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है और यूकी के हाथों को अपने पाँव से मसलने लगता है, ये कहकर कि इन्हीं हाथों से तुमने मैंगवी का एक्सीडेंट किया है ना। मैंगवी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि अब वो खतरे से बाहर है। दूसरी तरफ पीए ने यूकी को बांध रखा होता है। वो पीए से पूछती है कि क्या मेरी बहन मर गई? पीए बताता है वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर वो गुस्सा में आ जाती है कि वो मर क्यों नहीं गई। वहाँ पर मिस्टर किन भी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों और किसके कहने पे कर रही हो, लेकिन वो उसे नहीं बताती। तो मिस्टर किन चाकू निकाल लेता है कि जल्दी से बताओ वरना यहीं पर मार डालूंगा। यूकी उसे सब बता देती है कि ये सब हाओ का प्लान था और उससे माफी मांगती है। मैंगवी को होश आ जाता है और मिस्टर किन उसे देखकर बहुत खुश होता है। अगले सीन में हाओ गुंडों को पैसे देकर ऑर्डर देता है कि मिस्टर किन को उठा कर लाएं।
वो मिस्टर किन को उठा लाते हैं और बांध देते हैं। वहाँ हाओ का आदमी आकर बताता है पुलिस को पता चल गया है, पुलिस यहाँ आती ही होगी। हाओ के गार्ड्स बाहर जाकर देखते हैं तो मिस्टर किन चालाकी से अपने हाथ खोलकर हाओ को मारता है और वहाँ से भागने लगता है और मैंगवी को फोन करने लगता है और गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। हाओ के आदमी हाओ को वापस आकर यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं पर वो मिस्टर किन को मारने का ऑर्डर देता है। अगर वो यहाँ से चला गया तो हम सब जेल में सड़ेंगे। उसके आदमी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। मैंगवी मिस्टर किन को ट्रेस करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पर याओ भी आती है। हाओ मिस्टर किन को ढूंढ रहा होता है। याओ हाओ को देख लेती है और उसे टक्कर मार देती है कि तुमने मिस्टर किन को मारने की हिम्मत कैसे की। पुलिस वक्त पर आ जाती है और इन सबको पकड़ लेती है और ड्रामा के एंड में मिस्टर किन और मैंगवी की शादी हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा।